वो अपने जन्मदिन टेंट लगा लगा के मना रहा था जब आपके बच्चे परेशान थे। पर मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाए तब मैंने अपनी सैलरी एक खाते में दान कर दी। आप उस आदमी को टिकट दे देते हो, आप पे इतने आरोप लगे, मैं आपके साथ टीवी माननीय अध्यक्ष करूंगा कि वे अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने परिवार में शामिल होने का मौका दिया। ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। जब कभी मैं इस रोड से निकलता था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ऑफिस भी इसी रोड पे था, तो मेरे लिए तो ऐसा लगता था कि एक अलग जगह है और मैं अलग जगह से। लेकिन उस सपने को रोज मरते हुए देखना जो अन्ना के आंदोलन से शुरू हुआ था, वो रात रात भर अब सोने नहीं दिया। रोज एक चोट लगती जा रही थी उस सपने पे, रोज कोई हल्का सा मुझे जगा रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से मुझे जगा दिया। मेरे मुंह पे पानी मारा गया कि नहीं भाई उठ जाओ, अब आपको देश के लिए उठना पड़ेगा। आज मैं भी दुर्भाग्यवश उस लिस्ट में शामिल हो गया जिसमें अन्ना हजारे जी, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी जी, शादिया आलमी जी, कुमार विश्वास जी, कपिल मिश्रा जी, मयंक गांधी जी, ऋचा पांडे जी, स्वाति मालीवाल जी, राजकुमार आनंद जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, आशीष तलवार जी, आशीष खेतान जी, कैलाश गहलोत जी। ना जाने कितनी लंबी लिस्ट है, बहुत समय निकल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो शायद अब जाने वाले हैं, जो आना चाहते हैं। मैं ये सोचता रहा कि जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, सुबह 5 बजे साइकिलें चलाई, खुद अरविंद जी ने, मनीष जी ने, संजय सिंह जी ने ट्वीट करा। प्रजा फाउंडेशन ने जब दिल्ली की रिपोर्ट निकाली तो दिल्ली के टॉप एमएलएज में आया, सबसे ज्यादा सवाल उठाए, सबसे ज्यादा फंड एलोकेशन अच्छी तरीके से करा, कोई क्राइम नहीं करा, छठ के व्रत करे लगातार 10 साल, 5 बजे लोगों की तुलसी पूजाओं में गया। क्या इस सब की जरूरत अब इस पार्टी को नहीं? आज आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दी अशोक विहार वार्ड से, जिसको आपने ही शो कॉज नोटिस दिया। बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए हैं उसके, कांग्रेस ने नहीं लगाए हैं, बसपा ने नहीं लगाए हैं, खुद आम आदमी पार्टी ने उसको शो कॉज नोटिस दिया। और किस बात का दिया कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में थे और जंतर मंतर पे विपक्ष का एक प्रोग्राम हो रहा था जिसपे सारा विपक्ष इकट्ठा था, बड़े बड़े नेता थे, और मैं वहां से बसे भर के वजीरपुर से वहां गया हुआ था। बहुत बरसात का टाइम था, उमस का, इसमें पसीने आ रहे थे। उस वक्त वो आदमी एक मुहूर्त कर रहा था सरकारी शिविर का, और वहां उसने कुछ लोगों के साथ बदतमीजी करी जिसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी। ये बात पार्टी ने प्राइमा फेसी मानी, तभी तो शो कॉज नोटिस दिया। आज अध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे हैं, ऐसी थोड़ी किसी को शो कॉज नोटिस देते हैं, पार्टी ने माना, उसी को आपने टिकट दे दी। आप 3 C's की बात करते थे, कैरेक्टर, क्राइम, करप्शन, आपने तीनों को ही हटा दिया। आपने जिस मंत्री को हटाया और सीबीआई में जिसकी रिकॉर्डिंग भेजी, उसको 4 दिन पहले आपने उसको भी शामिल करा दिया मटिया महल से। आपको लगता है जनता सब भूल जाती है, बार बार आप कहते हैं जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनता भूली हो सकती है, 1-2 बार आपकी बातों में आ सकती है, लेकिन बार बार नहीं आएगी। झुग्गी टूटी तो आप खुश होते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आता है भैया अच्छा है, अगर झुग्गी टूट गई तो झुग्गी में सहानुभूति मिलेगी, सारा वोट हमको मिल जाएगा। आप क्या जनता को बता सकते हैं कि कल को झुग्गी वालों का मकान दे पाओगे, फ्लैट दे पाओगे? वो तो मोदी जी दे सकते हैं, उन्होंने दिए, उसी जेलर वाला बाग में दिए, ये तो नहीं दे पाएंगे। आप उनकी जिंदगी को क्या बनाना चाहते हैं? आपको दिल्ली की जनता ने 134 काउंसिलर चुन के दिए, आपने कहा एमसीडी में भी केजरीवाल, जनता ने मान लिया। कितने बच गए आज? शायद 94 के करीब है, बाकी साहब कितने ही होंगे। क्यों चले गए वो सब छोड़ के आपको, और 50 और छोड़ के जाने को तैयार है? ऐसा क्यों हो रहा है?
अगर ये 12 सीटें की 12 भी आप जीत गए तो क्या आपका मेयर बनेगा? और नहीं बनेगा तो आप रोज शोर मचाओगे कि देखो जी हमें तो पैसा नहीं मिल रहा, हमको तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हमको तो मेयर पैसा नहीं दे रहा, हमको तो एलजी साहब रोक रहे हैं। तो क्या फायदा एक भी सीट जिताने का इनको? रोज झगड़ा करेंगे विधायक से बैठकर, तो फायदा क्या है एक भी सीट जिताने का? लेकिन जनता को भटकाना, उनको भड़काना कि तुम्हारी झुग्गी टूटी। अरे भाई कोर्ट के आदेश में कुछ चीजें होती हैं, लेकिन आप उसका फायदा उठा रहे हो, लेकिन उनकी जिंदगी को आप और खराब कर दोगे। तो आज जैसे मैंने कहा ये इतना आसान नहीं था। मुझे 3 बार चुनाव में लड़ा, हर बार सर्वे में टॉप आया, ऐसी तो टिकट नहीं दी होगी। बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे रहा। आज मैं नाराज हुआ तो इतनी बड़ी पार्टी के, आज जिसमें दिल्ली की सरकार है, भारत में सरकार है, जिनकी एमसीडी में सरकार है, उनके अध्यक्ष मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में हारी हुई पार्टी के अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर सकते। कितना दुखद है, जबकि मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूं। ये हालात हैं कि जो लोग इनके लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, अपने परिवार को छोड़कर इनके साथ लगे रहेंगे, जिन्होंने अन्ना आंदोलन में अपनी नौकरियां छोड़ी, काम धंधे छोड़े, ये उनको पूछते नहीं है। रोज नहीं आएंगे, जाते रहते हैं लोग। आज मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी, मेरी समझदारी, जो अरविंद जी कहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे 3 बार लड़ाया। मनीष जी जो मुझे कहते हैं कि कोई भी काम करो ये मना नहीं कर सकता। संजय सिंह जी मुझे मोबाइल विधायक कहते थे। योगेश पाठक कहते थे जो राजेश गुप्ता सुबह 5 बजे मुझे उठा सकता है चुनाव में और 1 बजे रोज सुला के जाता है 1.5 महीने लगातार, उसको कोई नहीं डरा सकता, हरा सकता। आसान नहीं है, लेकिन अब कोई चारा नहीं। बहुत सारे लोग छोड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए और एक ऐसी जगह आना चाहिए जो सच में इस देश के लिए कुछ काम करे। अपने कार्यकर्ताओं को ये ना समझे कि यूजन थ्रो कर दिया जाए। उन कार्यकर्ताओं को इज्जत, मान सम्मान दे। बस कल बात करी थी अध्यक्ष जी आपने, आज करी। मैं कुछ नहीं हूं, आज तो मैं कारा को विधायक हूं, लेकिन जो प्यार, संवाद, जिस पार्टी में मैं रहा उसके अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर पाया, मेरे घर नहीं आ पाया, मुझे फोन नहीं करा। और आप तो शायद मुझे एकदम दूर से जानते थे। अरविंद जी आपको सोचना पड़ेगा, लोग आपको छोड़ के क्यों जा रहे। इस आदमी को आपने टिकट दी, वो अपने जन्मदिन टेंट लगा के बना रहा था जब आपके बच्चे परेशान थे, और मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाए तब। मैंने अपनी सैलरी एक खाते में दान कर दी और आप उस आदमी को टिकट दे देते हो। आप पे इतने आरोप लगे, हम आपके साथ टीवी पे आपके लिए लड़ते रहे, विधानसभा में लड़ते रहे। वफादारी की एक ही बात आपने दी। मैं काम करना जानता हूं, जो देश के लिए, जनता के लिए करूंगा, और जो कुछ भी मुझे यहाँ जिम्मेवारी मिलेगी। मैंने अध्यक्ष जी से कोई पद नहीं मांगा, कोई कमिटमेंट नहीं मांगी। काम बस मैं काम करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी बात करना चाहिए, क्या भारत चाहिए।